आप देख रहे हैं पूर्वांचल। बहराइच में आदमखोर बना भेड़िया को वन विभाग ने पकड़कर गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचा दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों से उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। कई लोगों को घायल करने के बाद कुछ को अपना शिकार भी बन चुके हैं। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम सक्रियता दिखाते हुए वीडियो के पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। उसके बाद 3 भेड़िया पकड़ने के बाद चौथा भेड़िया को पकड़ा गया। उसे गोरखपुर के चिड़ियाघर में लाया गया, जहाँ चिकित्सकों की निगरानी में उसे रखा गया है। व्यवहार ही वैसा होता है, अलग अलग वन्यजीवों का व्यवहार अलग अलग होता है। जो भेड़िया कल रात को लाया गया था अभी वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और उसको चिड़ियाघर का जो हमारा जो नाइट सेल है उसके नाइट सेल के अंदर रखा हुआ है, क्वारंटीन करके रखा हुआ है और 3 से 4 हफ्ते तक के लिए कम से कम क्वारंटीन रहेगा वो। इस क्वारंटीन के पीरियड में ही हम लोग को ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर कोई विशेष समस्या है, कोई चोट है, कोई बीमारी है, इसका भी हम लोग पता कर लेंगे और उसके बाद से जैसा अधिकारियों का आदेश होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अगर भेड़िया वहाँ काफी दिनों तक आतंक मचाया हुआ था, कई लोग एक दो की जान भी गई और कई लोग घायल हुए, ऐसे में इस भेड़ियों को लाया गया, तो आप लोग सतर्कता के लिए किस तरह बरत रहे हैं और यहाँ आप अस्पताल में उसको क्वारंटीन करके रखे हुए हैं, तो क्या उस पर ध्यान दिया जा रहा है? डाइट पर क्या ध्यान दिया जा रहा है, क्या कुछ उसके लिए? क्योंकि एक जगह हमारा जो चिड़ियाघर होता है इसमें जो भी हमारी व्यवस्थाएं होती हैं बहुत ही सम्यक होती हैं, बहुत ही सुदृढ़ तरीके से रखा जाता है। किसी भी तरीके का वन्यजीव को नुकसान ना हो या उसके साथ जो काम करने वाले हैं उनको कोई चोट ना आए, उनको कोई नुकसान ना हो, इसका पूरा एहतियात रखा जाता है। हमारे यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी हम लोग नहीं करते हैं जिससे कि वन्यजीव के अंदर उग्रता आए, वो इरिटेट हो या खुद को चोट लगा दे या चोट लगाने के हम जो लोग अंदर काम करें उनको चोटिल करने का प्रयास भी करें। तो उसके लिए हमें यही करना पड़ता है कि हम वहाँ पे बहुत ही शांति मेंटेन करते हैं। जो काम है बहुत ही शालीनता के साथ धीरे से बिना एनिमल को डिस्टर्ब किए वो काम धीरे से करके, और विशेष बहुत ज़्यादा काम अंदर होता नहीं है, उसको खाना डालना है, पानी डालना है या सफाई होनी है बाड़ी की या उसको दवा देना है, तो ये काम बहुत ही शालीनता से हम लोग करते हैं ताकि जिससे कि जानवर को डिस्टर्ब ना हो। जानवर डिस्टर्ब जब होगा तभी वो हमला भी करेगा और हमला करने से क्योंकि वह एक अंदर सुरक्षित जगह पे है तो उसके हमला करने से हम लोग को चोट लगे ना लगे उस वन्यजीव को चोट लगने की संभावना रहती है। तो इसलिए हम लोग अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी ही नहीं करते हैं जिससे कि वन्यजीव के अंदर उत्तेजना आए, एग्रेसिव हो और वो जाके अपने आप को चोटिल करे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें जिस तरह भेड़िए कहा जाता है कि इतने आदमखोर नहीं होते, आखिर ये सब जो मर जाते हैं, मांस जो शेर और घायल कर देते, इस तरह करते, अगर इतने गांव में प्रभावित कर रहा है और कईयों की जान इसने ले ली, ऐसे में क्या लगता है क्या वजह रही होगी? आप जैसे काफी पुराने डॉक्टर हैं, चिकित्सक भी हैं, क्योंकि पशु चिकित्सक। सामान्यतः जो इनका जो ये कार्निवोर है, एक तरीके से मांसाहारी वन्यजीव है और इसका जो भोजन है वो मांस है। और वो मांस की प्राप्ति या तो छोटे-छोटे जो वन्यजीव होते हैं, जो जीव होते हैं, जो इसके जंगलों में या आस-पास के झाड़ियों में रहते हैं, उनको उनका ही शिकार करके इसके पहले अपना भोजन करते होंगे। लेकिन इस तरीके की घटना होना कि ये इंसानों के ऊपर हमला कर दे रहे हैं, तो ये निश्चित वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, वहाँ कुछ न कुछ चेंजेज़ हुए होंगे। मेरी संभावना तो मेरे हिसाब से ये है कि वहाँ पे या तो इनका जो फूड है, वहाँ पे इनका जो प्रे है, उसकी संख्या में कमी आ गई हो या अवेलेबिलिटी कम हो गई हो या ये भटक के इंसानों की कॉलोनी के पास चले गए हैं, मानव बस्तियों के पास चले गए हों या मानव अपने किसी कार्यवश इनकी बस्तियों के पास चला गया हो, जिसकी वजह से इनके अंदर जो डर था या इनके अंदर जो एक दूरी बनाने की आदत है या शर्मीलेपन की जो भी आप कह सकते हैं कि इंसानों से थोड़ा-सा दूरी रहना पसंद करते हैं। तो वो जो एक गैप मेंटेन होना चाहिए था, वो मेंटेन नहीं हो पाया होगा। उसकी वजह से इनके अंदर से जो इंसानों के प्रति जो ये आप शर्मीलापन या जो डर है, वो खत्म हो गया और जब एक बार खत्म हो गया होगा तो इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया होगा और जब एक बार हमला करना शुरू किया होगा तो इनको ईज़ी प्रे आराम से भोजन मिल जा रहा है बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए, क्योंकि इंसान के ऊपर हमला करके उसको घायल कर देना, उसको मार देना ये बहुत ही आसान होता है अपेक्षाकृत किसी दूसरे वन्यजीव के। तो वहाँ पे अगर ईज़ी प्रे के वजह से भी ये हो सकता है कि इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए हों। कौन-कौन सी जाँच उसकी की जाएगी और क्या प्रोसेस रहेगा? कोई जाँच ऐसी स्पेशल नहीं होगी, हम लोग सिंपल अभी तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ दिनों बाद उसका जैसे शारीरिक रूप से उसकी एक बार जाँच कर लेते हैं कि इसके पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, हाथ-पैर इसके मतलब जो इसके चारों पैर ठीक हैं। किसी प्रकार की अंदर डिफ़ॉर्मिटी नहीं है, सारे इसके दाँत लगे हुए हैं और किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर नहीं है या अगर कोई बीमारी है, खाना कम कर देता है तो हम उसके आगे फिर जो आगे की जो जाँचें होती हैं वो हम कराएँगे।